अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि गैर मुल्की जो है, जो कि स्पेन में आते हैं, इमिग्रेशन लेते हैं, उसके बाद उनको क्या राइट मिलते हैं स्पेन की नेशनलिटी लेने के। 10 साल बाद किन को मिलते हैं, 5 साल के राइट किन को मिलते हैं, 2 साल के राइट किन को मिलते हैं, और 1 साल के बाद कौन स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। इस पे बात करेंगे। इस पे काफी दोस्तों को कंफ्यूजन है, इसको आज कवर करूंगा और इसका आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी 2025 से किन को नहीं मिलेगी, इसमें एक अहम कानून ऐड किया गया है जो लाजमी तौर पे आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको आने वाले वक्त में परेशानी ना उठाना पड़े और आप महरूम न रह सकें जो है वो स्पेन की नेशनलिटी से। उसके बाद स्पेन फैमिली वीजा के बारे में एक अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करनी अगर परेशानी से बचना है। इसको कवर करूंगा और आखिर में बात करेंगे स्पेन पेंशन के बारे में, एक नया कानून जो कि एक अच्छी खबर है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से शेयर करूंगा। जो पहली दो न्यूज हैं दोनों का लिंक सेम है, लेकिन जो दूसरी न्यूज है वो आप इसी लिंक के एंड पे जाएंगे तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, वहां पे आप इसको रीड कर सकेंगे। उसके बाद जो आपको मैं शेयर करूंगा वो स्पेन पेंशन का कानून जो है, इसका लिंक आपको शेयर करूंगा। यानी कि जो एक लिंक है पहला, वो पहली दो न्यूज को कवर करेगा और आखिरी लिंक जो है वो आखिरी न्यूज को कवर करेगा। ये आप नीचे लिंक को क्लिक करके ये दोनों न्यूज को खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो गैर मुल्की हैं स्पेन में आते हैं, किन को 10 साल के बाद, किन को 5 साल के बाद, और किन को 2 साल के बाद, और किन को 1 साल के बाद राइट मिल जाते हैं कि स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करके ले सकते हैं। जहां पे मैं आपको बताता चलूं कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के अलावा तमाम लोगों को ये स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए लैंग्वेज जो एग्जाम है वो लाजमी तौर पे देना है, जो कि दिल या दोस्त है। उसके बाद CCSE का एग्जाम लाजमी तौर पे देना है। उसके बगैर आप ये नेशनलिटीज नहीं ले सकते। ख्वाह आपका कोई भी स्टेटस हो, ख्वाह आपने शादी की हो, ख्वाह आपने यहाँ पे 10 साल गुजारे हों, 5 साल गुजारे हों, ख्वाह असाइलम पे हैं, अजील पे हैं, किसी भी स्टेटस पे हैं और आप स्पेन की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, ये दोनों एग्जाम लाजमी तौर पे आपने पास करने हैं, तो तभी आप ये अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि 10 साल तो हम तमाम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। पाकिस्तानी हुए, इंडियन हुए, बांग्लादेश के हुए, नेपाल के हुए, वो ममालिक जो कि इनकी डुअल नेशनलिटी या एग्रीमेंट में नहीं आते और कभी भी इन्होंने उन पे हुकूमत नहीं की, कभी भी स्पेन की कॉलोनी से नहीं रहे, उन तमाम जो ममालिक हैं उनके लिए इनके 10 साल कानून है और 10 साल आपने लीगल गुजारने हैं, तो तभी आप जो है वो नेशनलिटी स्पेन की अप्लाई कर सकते हैं। अब 5 साल की शर्त किन पे है? 5 साल जो लोग यहाँ पे आते हैं जिनका असाइलम अप्रूव हो जाता है, जिनकी अजील अप्रूव हो जाती है, उनके लिए UNO के कानून के मुताबिक 5 साल लीगल रहना जरूरी है। वो 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। 2 साल वो ममालिक हैं जहां पे कभी ना कभी स्पेन ने हुकूमत की है, जिसमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा। एशिया में अगर बात करें तो फिलिपाइन है, फिलिपाइन पे भी कभी स्पेन ने हुकूमत की है। तो ये वो ममालिक हैं जहां पे इन्होंने हुकूमत किया, उनके लिए खास रायत दी गई है। वो अगर इनके मुल्क में आते हैं, यहाँ पे आके लीगल होते हैं, तो जैसे उनको लीगल हुए 2 साल गुजर जाते हैं तो वो यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये उन ममालिक के लिए खास रायत दी गई है। उसके बाद आ जाता है बच्चे, जो कि 1 साल के बाद जो है, 1 साल के बाद कौन नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है, उसमें पहली कैटेगरी में आ जाते हैं बच्चे यानी कि जो गैर मुल्कियों के बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं। गैर मुल्की वो जो यहाँ पे ऑलरेडी लीगल हों, उनके यहाँ अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो 1 साल लीगल होने के बाद, यानी कि उनको जो पहला कार्ड मिलता है उस कार्ड के ठीक 1 साल के बाद जो है वो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखें, स्पेन की पैदाइश से, ये बच्चे की पैदाइश से ये टाइम पूरा शुरू नहीं होगा। अगर कोई बच्चा स्पेन में पैदा होता है उन गैर मुल्कियों के यहाँ जिनके पास नेशनलिटी तो नहीं है लेकिन उनके पास जो है रेजिडेंट कार्ड है, तो वो यहाँ पे अगर पैदा होता है तो वो पैदा होने से जो है वो 1 साल नहीं, बल्कि जब उसको पहला कार्ड मिलता है उस कार्ड से 1 साल के बाद उसकी नेशनलिटी जो है वो जमा करवाई जा सकती है। उसके बाद जो है वो शादी करके जो लोग पेपर लेते हैं, जैसी शादी करके उनको पहला कार्ड मिलता है उसके ठीक 1 साल के बाद वो जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। बेवा जिनका खामद
जिसके पास नेशनलिटी थी स्पेन की, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये जो बेवा है ये डेथ के वक्त उसकी बीवी हो, ऐसा ना हो कि सेपरेट हो चुकी हो, डिवोर्स हो चुकी हो, तो उस सूरत में ये एलिजिबल नहीं होगी या एलिजिबल नहीं होगा। अदरवाइज वो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है ठीक 1 साल के बाद। तो इस तरह से जो है वो आप इसकी तमाम कैटेगरीज में जिसमें भी आप फॉल करते हैं उसमें फॉल करते हुए आप स्पेन की नेशनलिटी ले सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कि आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी 2025 से किन को नहीं मिलेगी जो ये एक कानून पूरा नहीं करेंगे। वैसे तो दोस्तों इस टॉपिक को मैंने बहुत ज्यादा कवर किया है और कई मरतबा कुछ दोस्तों ने इस पे एतराज भी किया कि ऐसा नहीं है, हमारा फलां रिश्तेदार इतनी देर रह के आया, फलां इतनी देर रह के आया। तो ये मैं भी जानता हूँ, मेरे भी कई जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास रेजिडेंट कार्ड थी, जो साल 1.5 साल 2-2 साल जो है किसी और मुल्कों में रह के आए हैं, अपनी होम कंट्री में रह के आए हैं और यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपने कार्ड रिन्यू करवाए हैं, सब कुछ करवाया, लेकिन वो वे चेंज हो जाता है, वो उस वे को इस्तेमाल करते हैं जो पकड़े नहीं जाते। अगर डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे, डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट आएंगे, एयरपोर्ट्स पे इंदराज होगा तो लाजमी तौर पे उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ये जो अभी नई शेक है जो 2025 में लागू हो जाएगी, इसके मुताबिक आपको स्पेन की नेशनलिटी राइट्स खत्म हो जाएंगे। अगर ये जो लिंक मैं आप लोग को दूंगा, लिंक नंबर 1 मैंने पहले ही बताया है, इस न्यूज के लिए भी यही लिंक काम करेगा। इस लिंक के नीचे जाना है आपने, न्यूज ओपन करने के बाद एंड पे जाके आपने फिक्रे जो है पढ़ने हैं, अगर समझ ना आए उसकी ट्रांसलेशन कर लेनी है इंग्लिश में, तो आपको वहां पे तमाम चीजों की समझ आ जाएगी वहां पे क्या लिखा है। लिखा गया है कि 2025 में जो नया कानून है स्पेन नेशनलिटी मिलने का, अगर कोई भी बंदा जिस पे 5 साल का कानून लागू होता है, 10 साल का कानून लागू होता है, 2 साल का कानून लागू होता है, वो अगर 3 महीने से ज्यादा कंसिस्टेंटली मुल्क से बाहर रहा है और उसके प्रूफ हैं, तो उसको स्पेन की नेशनलिटी के राइट नहीं मिलेंगे जमा करवाने के। तो ये आप याद रखें कि ये कानून बाकायदा तौर पे अब इम्प्लीमेंट होगा। अब ये लोग क्या भी इस्तेमाल करते हैं इस कानून से बचने के लिए, जैसे पहले इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग स्टोरी है, वो आप अभी तक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी तक वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं स्पेन में लागू हुई जो कि दूसरी कुछ कंट्रीज में हो चुकी हैं। लेकिन अनकरीब जैसे ईटीए जैसा कानून आ जाएगा, उसके बाद तमाम बॉर्डर जो हैं वो डिजिटलाइज होने जा रहे हैं। तो इस तरह के जब कानून आ जाएंगे और तमाम बॉर्डर डिजिटलाइज हो जाएंगे, उसके बाद वो फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं होगा। इस वजह से केयरफुल रहते हुए तमाम मामलात को आपने करना है ताकि आपको फ्यूचर में परेशानी ना उठानी पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा में ये एक गलती ना करें। वो गलती कौन सी है? वो गलती ये है कि हमारे रजिस्ट्रो सिविल जो है, जिसको हम वहां पे यूनियन काउंसिल बोलते हैं, जो हमारे इलाके की होती है, जहां पे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट का अंदराज होता है, हमारे निकाह नामे का अंदराज होता है, वहां पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ आपने रद्दो बदल करवाई, ओवर राइटिंग करवा के, नए पेज पे नया रजिस्टर खरीद के उस पे इंदराज करवा के, बड़े बड़े तरीके होते हैं यूनियन काउंसिल वालों के पास, जो कि पैसे लेके आपको वो मशवरे देते हैं और वो करते हैं। लेकिन वो मशवरे देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन बाद में भुगतना आपको पड़ता है। जेन्युइन इसका तरीका ये है कि अगर आपका अंदराज नहीं भी हुआ या हुआ है, गलत हुआ है, साल गलत है, नाम गलत है, जात गलत है, वल्दियत गलत है, सारे मामला बेशक गलत हैं, या आपकी रजिस्टर सिविल पे इंदराज ही नहीं है लेकिन आप वहां पे पैदा हुए हैं, तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। जो बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, वहां पे 6 महीनों में ये तमाम प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पे 2-3 महीनों में ये प्रोसेस हो जाता है। अदालत के जरिए थ्रू प्रॉपर चैनल अपने तमाम डॉक्यूमेंट को करेक्ट करवाएं। अदालत के जरिए करवाने का लीगल वे है, जेन्युइन वे है, एम्बेसी भी उसको रिजेक्ट नहीं करती। बेशुमार एग्जांपल्स है, मैं मेरा प्रैक्टिकल इसमें एक्सपीरियंस है, कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं कर सकता, ना उसकी चैलेंज कर सकता है। अदालत के ऑर्डर को वो साथ लगा देते हैं और उसके बाद जो है उसका अंदराज कर देते हैं, जो कि एम्बेसी भी काबिल कबूल करती है। एम्बेसी अब बहुत सारी जगहों पे इंक्वायरी के लिए आपको भी नहीं बताती, आपकी यूनियन काउंसिल जाके इंक्वायरीज करती है और उसके बाद आपके रिजल्ट्स देती है। इस वजह से कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाना जो कि आपके केस को खराब करे। पहले भी मैं कई मरतबा काफी अर्सा पहले इस पे बात कर चुका हूं, तो लेकिन अब दोबारा से कुछ दोस्तों के कमेंट आए और मैंने मुनासिब समझा कि दोबारा से आप लोगों के साथ इस टॉपिक को कवर करूं और आपको गाइड करूं।
अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि स्पेन पेंशन नया कानून अच्छी खबर। अब स्पेन की पेंशन जो है वो कुछ कैटेगरीज के लिए अच्छी खबर ये है कि 2025 में 600 यूरो तक जो है वो आपकी पेंशन बढ़ने जा रही है। यानी कि कुछ कैटेगरीज में ऐसी हैं जिसमें आपकी पेंशन जो है वो एक तो जो मिनिमम सैलरी रेट है उसके मुताबिक जो इनका ग्राफ बढ़ा है, रोजमर्रा जिंदगी इन्फ्लेशन की वजह से जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं उसकी वजह से एक तो बढ़ा रहे हैं, कुछ खास क्रिटिसिज्म सिचुएशन जो है उसमें आके आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि हुकूमत पे क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। पेंशन के कवानीन जो है दूसरी यूरोपीय यूनियन की कवानीन के मुताबिक नहीं है। स्पेन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है जिसको कवर करने के लिए स्पेन की हुकूमत इस तरह के इकदाम कर रही है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।